एस यानी हुक्म का इक्का। टाटा एस गोल्ड, ये जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी है, ये 15 साल पहले लॉन्च हुई थी भारत में। उस टाइम पे टाटा के इंजीनियर्स, टाटा की मैनेजमेंट टीम और सेल्स टीम ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये वाकई में इतना बड़ा हुक्म का इक्का बनेगी कि 15-16 साल के बाद भी अपने सेगमेंट में राज करती रहेगी। ना सिर्फ ये एक छोटे हाथी का सेगमेंट लेके आई और उसमें टॉप भी किया, और टॉप करने के बाद वहां जाके आराम से राजगद्दी पर बैठ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। मेरा नाम है तेजेन और ये वीडियो टाटा एस गोल्ड की हर खूबी और वो नाकामियां भी जो आपको जानने की जरूरत है अगर आप इसे लेना चाहते हैं, नहीं भी लेना चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको हर वो चीज बारीकी से देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, एक कड़कदार चाय अपने हाथ में जरूर बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, शायद गिनती खत्म हो जाएगी, इतने टाटा एस यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हम यार्ड में आए हैं टाटा के। तो यहाँ पर वो गाड़ियाँ कमर्शियल खड़ी होती हैं जो डिलीवर होने वाली हैं आप जैसे लोगों को, जो आप अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एक हुक्म के इक्के के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो है ये टाटा एस। अगर डिजाइन की बात करूं, 15-16 साल हो गए हैं, कोई मेजर इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि देखकर आप यूं कहेंगे कि हाँ ये गाड़ी जो है बहुत बदल गई है, देखने में कुछ अलग हो गया है, ऐसा भी नहीं है। बट कुछ डिजाइन के फीचर जरूर टाटा ने इसमें मेहनत करके टेक्निकली इंप्रूव किए हैं, क्योंकि ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो 24 घंटे सड़क पर सामान ढोते हैं और अपने कमाई को बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं डिज़ाइन की, सबसे पहले टाटा इसकी खूबी रही है इसकी हाइट। ये आपने टाटा की दूसरे छोटे जो ये सेगमेंट इन्होंने डेवलप किया है, छोटे पिकअप ट्रक्स जैसे इंट्रा V10, इंट्रा V30, इंट्रा V50, जिसकी हमने वीडियो डाली, आप लोगों ने बहुत प्यार किया। नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो भी देखिए। ये इस गाड़ी की जो हाइट है वो जब ये 15 साल पहले आई थी तब भी शानदार लगती थी सड़क पर, और आज भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और मैं इसके साइड में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि हाँ, बड़ी गाड़ी आपको टाटा एस जरूर देखने को महसूस होती है अगर आप सड़क पर चल रहे हैं। बड़ा फ्रंट विंडशील्ड, जिसकी वजह से कैबिन कितना एयरी यानी कितना खुला महसूस होता है, वो भी मैं अंदर बैठ के आपको दिखाऊंगा। मुझे टाटा एस गोल्ड की शुरुआत से ही सबसे अच्छी चीज़ लगती है ये है ग्लास हेडलाइट्स। पुरानी गाड़ियों में आती थी टाटा की, अगर आपको याद हो, या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी देते थे। ये हेडलाइट बड़ी शार्प और ब्राइट है। इनफैक्ट मुझे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहीं भी गूगल पर या किसी भी जगह पर सर्च करेंगे या आप मार्केट में किसी से पूछेंगे तो इसकी हेडलाइट के बारे में सब वाहवाही करते ही रहते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा इंजन दिया है, 694 सीसी का 2 सिलेंडर CNG इंजन, और ये इंजन बनाता है पीक पावर 26 हॉर्स पावर की। साथ ही साथ टाटा क्लेम करता है कि ये 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता है, और इस ताकत को टायरों तक पहुंचाने के लिए 5 स्पीड का गियर बक्सा इसमें आपको मिलता है। पेपर पर देखने में ये पावर और ये टॉर्क हो सकता है आपको थोड़ा सा कम महसूस हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा ने अब इसके इंजन में ऐसे बदलाव किए हैं जो सड़क पर चलते समय पता चलते हैं, जैसे कि ग्रेडेबिलिटी बढ़ा दी है। कहने का मतलब, जब गाड़ी में सामान पीछे रख रखा है और गाड़ी को आप ढलान पे या किसी फ्लाईओवर पर चढ़ा रहे हैं, तो अब ये वो पुरानी CNG टाटा एस की तरह धीरे धीरे या आराम से या पावर में लॉस या कमी के साथ नहीं चढ़ती, अब ये चढ़ती है पूरे दमदार तरीके से। खैर, क्योंकि अब मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, ये आपको इंडिकेटर वही ग्लास के पुरानी टाटा एस में जो आते थे वो आज भी 2022 के मॉडल में देखने को मिलेंगे। ORVM, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी नहीं है, बजट गाड़ी है, 6,45,000 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप दिल्ली में इसे ले रहे हैं, एक ही कलर में आती है वैसे, सफ़ेद में, और शायद वो सबसे अच्छा भी रहता है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों में वही रंग मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। ये बाहर आपको ORVM ऐसे ही मिलेंगे, यानी ये बाहर से ही एडजस्ट होंगे, अंदर से एडजस्ट नहीं किए जा सकते। 12 इंच के रेडियल टायर, फिलहाल JK टायर, CAT टायर के साथ अलग अलग लॉट्स जो है वो कंपनी चेंज करती रहती है। इस समय इस गाड़ी में CAT के 12 इंच के रेडियल टायर लगे हुए हैं, और 12 इंच के रेडियल टायर्स के बाद जब आप पीछे चलेंगे तो ये शानदार डाला जो इस गाड़ी का मशहूर रहा है, क्योंकि इस गाड़ी की खासियत ही कभी से ये है कि किसी भी तरीके का सामान, किसी भी तरीके की बॉडी आप पीछे इस पे अपनी वेल्ड करवा लें, ये गाड़ी सामान को आसानी से लेके चढ़ती है। इसकी पेलोड कैपेसिटी यानी इसकी पासिंग है 640 किलो की, लगभग आप लगा लीजिए कि आधा टन से ऊपर।
लेकिन ये ऑफिशियल पासिंग है। भारत की सड़कों पर हम देखते आए हैं 91 ट्रक्स बोलता है कि आप हमेशा अपनी गाड़ी को अंडर लोड ही चलाइए, लेकिन अगर किसी भी कारणवश आप इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान भी ढो रहे हैं तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी, ये टाटा क्लेम करता है। इसके अलावा पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी आपको पटे और आगे भी पटे मिलते हैं, यानी सस्पेंशन कमर्शियल गाड़ी है तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये हमने टाटा की इंट्रा सीरीज में भी देखा है और टाटा एस में भी ऐसे ही आता है। पीछे की तरफ आए तो आपको यहाँ मिलेगा, नीचे तो स्पेयर टायर मिला है। मुझे इसकी पोजीशनिंग बहुत बढ़िया लगी, सही जगह लगा रखा है, यानी कोई पंचर कुछ हो जाए तो मैं नीचे जाके आराम से इसको खोल के और अपना टायर चेंज कर सकता हूँ। अब दूसरी बात है कि डाले की हाइट खोलना कितना आसान है, ये आप यहाँ से ये लेकिन आप मेरी हाइट के अनुसार देख सकते हैं कि लगभग 5, 11, 6 फीट के अराउंड में हूँ। सामान को अंदर रखना, सामान को बाहर निकालना, यानी माल ढोना और निकालना, ये भी एक आसान चीज रहने वाली है। कई गाड़ियों में ये परेशानी रहती है कि डाले की हाइट ऊंची होती है या डिजाइन इस तरीके का होता है कि सामान को डालने में या निकालते समय कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़चन आ जाती है। टाटा ने अपने डिजाइन में एस के साथ खास तौर पे इस चीज का पूरा ध्यान रखा है। यहाँ पर आपको मिलती हैं टेल लाइट, बहुत ही बेसिक से टेल लाइट हैं, काम प्रॉपर करते हैं। इसके अलावा आप आएंगे तो ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण सीएनजी का सिलेंडर कहाँ लगेगा और वो सेफ जगह लगना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, टाटा ने बहुत शानदार तरीके से डिजाइन करके फिट भी किया है। सबसे पहले ये तो है आपके प्रेशर बार सीएनजी जहां आप फिल करते हैं, इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। बाहर आफ्टर मार्केट जाकर भी इसमें आप एक लॉक सिस्टम लगवा सकते हैं। यहाँ से जब आप रिफिल करेंगे तो पाइप्स के थ्रू जाएगी यहाँ पर सीएनजी सिलेंडर में आपकी सीएनजी गैस। तो सीएनजी का सिलेंडर इस तरीके से डिजाइन किया गया है चेसी में कि खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी के साथ कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सीएनजी का सिलेंडर सेफ रहेगा। ये भी टाटा ने इंश्योर करा है, अपनी तरफ से कोशिश की है कि गाड़ी जो है सेफ रहे। और टाटा की सेफ्टी हम पैसेंजर गाड़ियों में देखते आए हैं, अब कमर्शियल गाड़ियों में भी बहुत बदलाव करने लगी हैं। जैसे कि नया 1512 जो टाटा का ट्रक आता है उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर लाइव है, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देते हैं, आप जरूर जाके देखिएगा। इसके अलावा बैटरी का पैक, कमर्शियल गाड़ी, कुछ नया कोई नया बदलाव नहीं, पहले भी ऐसे ही आता था, आज भी ऐसे ही आ रहा है। ये आपको इसको स्नॉर्कल या एग्जॉस्ट या आप साइलेंसर कुछ बोलिए, सीएनजी की गैसें यहाँ से निकलेंगी। तो ये मोटा मोटी है बाहर का इसका डिज़ाइन। ये ओपन बॉडी है, यानी दो तरीके की पासिंग होती है गाड़ियों की कमर्शियल की। ओपन बॉडी यानी खुली बॉडी आप करवाना चाहते हैं तो ऐसे भी पास करवा सकते हैं। अगर आपका प्लान ये है कि मैं गाड़ी लेके इसके ऊपर कोई बॉडी वेल्ड करवाऊंगा, कोई अलग तरीके के सामान ढोऊंगा, तो उसकी पासिंग भी अलग तरीके से होगी और इस पे आसानी से वेल्ड भी हो जाएगा। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं टाटा एस 2022 में क्या ऐसा गोल्ड बदलाव किया है टाटा ने कि टाटा कह रही है आज भी ये राज ही करेगा। आइए अब मैं इस गाड़ी को खोल कर दिखाऊंगा कि कैबिन कैसा दिखता है। तो टाटा एस का कैबिन खुलता है जी ऐसे, दरवाजा पूरा बाहर की तरफ खुलता है, लेकिन मैं चाहता काश ये 90 डिग्री यानी और ज्यादा खुलता। कारण मैं बताता हूँ किस लिए, क्योंकि ये जो डाई है चेसी की यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं ये देखिए बैठते समय हल्का सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके भी आफ्टर मार्केट यानी बाहर की मार्केट में बहुत सारे जुगाड़ मैं बोलूँगा आते हैं, पायदान लग जाते हैं जिसपे आप आसानी से पैर रख के अंदर चढ़ सकते हैं। तो ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन एक ऐसी भी समस्या है जो शायद टाटा अपने डिजाइन में या कंपनी से ही कोई पायदान लगा के इसे बेच सकती थी। खैर कॉस्ट भी कम रखनी है, क्योंकि गाड़ी उन लोगों के लिए बनी है जो कमर्शियल सेगमेंट में नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, नीचे से ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो कई जगह पैसे भी बचाने पड़ते हैं। और ये देखिए दमदार टाटा की बिल्ड क्वालिटी, लोहा टाटा का कभी से बोलता आया है दमदार, और ये टाटा एस में बैठने के बाद महसूस भी होता है। अब देखें, सबसे पहली चीज तो है इस गाड़ी में बैठने के बाद जो बड़ी गाड़ी की फील आती है। मैं जब इस गाड़ी में अभी हम आए और जब अंदर बैठकर देख रहा था कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस गाड़ी में बैठने के बाद इसके साइज से बड़ी ही अंदर बैठकर लगती है। अगर मैं सीटिंग की बात करूं तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ड्राइवर सीट पे थाई सपोर्ट यानी मेरी टांगों को नीचे सपोर्ट बहुत ढंग से मिला हुआ है। हाँ, सीट जो है वो लंबी नहीं है, क्योंकि फिर वही है, बजट गाड़ी है, इंट्रा या योद्धा की तरह एक बड़े बजट की गाड़ी नहीं है 9-10 लाख रुपए की। तो कहीं ना कहीं आपको कोस्ट कटिंग यानी पैसा बचाने की तकनीक टाटा दिख जाएगी इस गाड़ी में कि हाँ कहीं ना कहीं कोस्ट कटिंग कर रखी है।
तो अगर मैं कमर की बात करूं, सपोर्ट पूरा है। ऐसा नहीं है कि जहां लगा हुआ है सीट यहाँ पर गद्दा नहीं है, कुशनिंग है, गद्दा है, लेकिन मैं चाहता थोड़ा सा काश ये और ऊंचा होता, शायद मेरी हाइट की वजह से। इसके बाद अगर मैं बात करूं सीटिंग पोजीशन की, कमर्शियल गाड़ियों के हिसाब से जो स्टीयरिंग है उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे फिट कर रखा है। तो ये आपको क्यों काम आने वाला है? ये काम आने वाला है लंबी ड्राइव पर। और लंबी ड्राइव से मैं आपको बता दूं, टाटा इस समय इस गाड़ी को बेच रही है 2 वेरिएंट्स में सीएनजी में। जी हाँ, एक में आते हैं 2 सीएनजी के सिलेंडर, जिसमें हम अभी बैठे हैं, आपने देखे भी, दोनों 6-6 किलो के, यानी 12 किलो सीएनजी की कैपेसिटी के साथ 21 की एवरेज, यानी 21 किलोमीटर पर केजी ऑफ सीएनजी ये टाटा दावा करती है। तो मोटा मोटी अगर हम मैथ्स करें तो 2 सिलेंडर वाला आपका तकरीबन 230-40 किलोमीटर कवर कर देगा टाटा के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लंबा जाना है तो एक 3 सिलेंडर का ऑप्शन भी आता है, और तीसरा सिलेंडर भी 6 केजी का है, 6 किलो का एक और सिलेंडर ऐड हो जाएगा और आपकी रेंज बढ़ जाएगी लगभग 300 किलोमीटर तक। बहुत शानदार। अब मैं ड्राइविंग की उसकी बात कर रहा था। बैठने के बाद ना सिर्फ स्टीयरिंग, एक तो ये गियर बॉक्स जो है, गियर का लीवर ये ऊपर लगा रखा है, सेम यही हमने देखा था इंट्रा पे भी, सेम ये देखा था हमने योद्धा पे भी। क्वालिटी बड़ी अच्छी है, 5 गियर हैं, और शिफ्ट जो है छोटा है काफी। इतना छोटा है, मैं कहूंगा कुछ पैसेंजर गाड़ियों में भी इतना छोटा शिफ्ट नहीं आता। ये वो तकनीकी बदलाव हैं जो बाहर से देख के पता नहीं चलते हैं, लेकिन 2022 तक आते आते टाटा ने कर दिए हैं इसमें काफी सारे चेंजेस। उसके बाद पेडल की पोजीशन फिर वही है, ज्यादा ऊंचे भी नहीं है लेकिन ज्यादा सपाट भी नहीं है, यानी इनका एंगल जो है इस तरीके का है कि हाँ, आपको एक लंबी ड्राइव पर बहुत ज्यादा थकान नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल थकान ही नहीं होगी, हाँ, लेकिन स्टीयरिंग जो है वो जरूर आपको मदद करने वाला है। उसके बाद मदद करेगी इतनी बड़ी विंडशील्ड। विजिबिलिटी आपको कई बार क्या होता है, कमर्शियल गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट यानी दिखता नहीं है नीचे की तरफ आसपास क्या है क्या नहीं है, उसके लिए अलग से शीशे लगवाते हैं लोग, उसकी जरूरत टाटा इसमें नहीं है। आपको इजीली दिखता रहेगा गाड़ी कहाँ चल रही है। इसके बाद जो है एक बदलाव 2022 के हिसाब का वो टाटा ने कर दिया है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये कर दिया है जी पूरी तरीके से डिजिटल। इसको जब आप स्विच देंगे तो आपको इसमें दिखेंगी कई चीजें। सबसे पहले तो दिखता है आपको स्पीड, यानी आप किस स्पीड पर चल रहे हैं। उसके साथ दिया है एक छोटा सा MID। इस MID में आप देख सकते हैं कि आपको दिखेंगे कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं, क्या टेम्परेचर है, समय क्या है, आपके फ्यूल कितना बचा हुआ है, ट्रिप मीटर दे रखे हैं 2। तो बस ये एक बेसिक सा लेकिन एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टाटा ने दे दिया। अब क्योंकि आज के दिन स्मार्टफोन्स का यूज इतना बढ़ गया है कमर्शियल गाड़ियों में, ऑपरेटर्स जो हैं, ड्राइवर्स जो हैं, कंडक्टर जो हैं, वो बहुत फोन के टेक्नोलॉजी के मदद से अपने रूट को छोटा कर सकते हैं, तेल बचा सकते हैं, अपनी ड्राइव को आसान कर सकते हैं, और फोन को चार्ज भी करना पड़ेगा। तो टाटा ने दिया है 5 वोल्ट का USB सॉकेट, यानी 2.4 एम्पियर का, जिसमें आप इजीली अपने फोन को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, आपको मिलता है एक डमी स्टीरियो का कवर। इसको आप आफ्टर मार्केट चाहें तो यहाँ से कुछ भी अलग फिट करवा सकते हैं। तो ये तो बात है आपके डमी स्टीरियो की, कुछ खास नई बात नहीं, कमर्शियल गाड़ियों में होते भी नहीं है, बड़ी गाड़ियों में अब आने लगे हैं। लेकिन ये है नीचे एक बड़ा ही ढंग से लगाया हुआ ग्लव बॉक्स कह सकते हैं आप इसको, या स्टोरेज बॉक्स बोल सकते हैं। इसमें आप अपनी गाड़ी के माल के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, आप अपने साथ कोई कीमती सामान, कैश या कुछ भी ऐसा कैरी कर रहे हैं वो इस गाड़ी में रखकर और इसे लॉक भी कर सकता है। तो ये एक बहुत ही थॉटफुल फीचर मैं बोलूंगा, यानी सोच समझकर टाटा ने एस 2022 गोल्ड में ये चीज लगा रखी है। उसके बाद अगर आप कंडक्टर साइड बैठ रहे हैं तो आपको माफ कीजिएगा, ये टाटा की मैनुअल साइड में मैं रखता हूँ। वैसे आप इस तरीके से यहाँ पर माल के डॉक्यूमेंट यानी माल की रसीदें, माल की पर्चियां यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। निकलने के लिए अगर आप बाहर पैसेंजर की साइड से बैठ रहे हैं या उतरना चाहते हैं और आपको सपोर्ट चाहिए तो टाटा ने यहाँ एक हैंडल भी दिया है जिसे आप आसानी से पकड़कर अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। और बीच में आ जाता है जी आपका यहाँ गियर बक्सा। ना ये खुल सकता है ना कुछ और, लेकिन एक काम जरूर आ सकता है, यहाँ आप सामान पूरा रख सकते हैं। और मैं तो कहूँगा यहाँ आप अपने गद्दी भी रख सकते हैं जिस पर आप हाथ रख के टाटा एस गोल्ड को बिल्कुल हुक्म के इक्के की तरह, यानी छोटे हाथी की तरह जैसे राज करता है वैसे चलाएं। खैर, स्टीयरिंग व्हील पर ही दोनों हाथ रखें, मजाक अलग। तो ये था टाटा के एस गोल्ड के इंटीरियर के बारे में। कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बदलाव जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या फोन की चार्जिंग के स्पेसेस वो टाटा ने दे दिए हैं। प्राइस को बहुत अच्छे तरीके से आज भी टाटा ने कंट्रोल में रखा है मैं कहूँगा, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था उससे आज तक टाटा एस हमेशा प्राइस और अपने स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की वजह से ही
इस सेगमेंट में राज करता है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो टाटा एस के कैबिन को थोड़ा सा एयरी या बोलिए खुला बनाती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो पीछे दिया गया ये शीशा, काश ये स्लाइडिंग होता यानी खुल सकता तो हवा पास हो जाती। फिक्स्ड है लेकिन इसकी वजह से धूप जरूर आती है, तो आपको कैबिन के अंदर थोड़ा सा अच्छा एहसास मिलता है, खुलेपन का एहसास मिलता है। इसके अलावा हैंड ब्रेक की पोजीशन दी है इधर यानी गेट के नीचे। आपको शायद स्टार्टिंग में अजीब लगेगा बैठने के बाद, लेकिन ये बहुत काम की जगह दी गई है। कारण मैं बताता हूँ, कारण ये है कि खास तौर पर जब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ रही है तो आप इसको आसानी से लगाकर गियर को लगा के और इसको हैंड ब्रेक को ऊपर खींच के गाड़ी को रोक के तसल्ली से आराम से ऊपर चढ़ा सकते हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत फील ही नहीं होगी, महसूस ही नहीं होगी। और इसको नीचे करना भी बड़ा आसान है। क्वालिटी फिर वही टाटा है तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी आपको इसमें तो जरूर फील होगी। हाँ, कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो शायद आपको उतने मैं कहूँगा प्रीमियम फील ना हो, लेकिन फिर गाड़ी भी कमर्शियल है। जो प्लास्टिक लगाया है पूरा सॉलिड, ऐसा नहीं है कि कुछ हिल जाएगा या आपका जो स्टीयरिंग का कॉलम है या ये आपके डैशबोर्ड के जो कॉलम है ये हिल जाएंगे, लेकिन शायद इनकी क्वालिटी उतनी भी प्रीमियम या आपको रिच फील नहीं होगी, उतना भी महंगी फील नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी एक प्राइस ब्रैकेट की वजह से डिजाइन की गई है। खैर, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है, हेडलाइट का लेवलर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन है हर गाड़ी में ये आता ही आता है, वो इधर लगा रखा है और मेरे हिसाब से बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि इसकी हेडलाइट जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था डिजाइन के टाइम पे बहुत ही कमाल की है। और इसके अलावा आपको यहाँ मिलता है हैजार्ड वार्निंग लाइट, यानी आपके चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए। वही पुरानी गाड़ियों में जैसे आता था टाटा इंडिका में या टाटा सूमो में, वही ऊपर पुल करने के बाद ऑन होने वाला हैजार्ड वार्निंग लाइट। 2 लीवर दिए हैं, एक तरफ राइट साइड आपका हेडलाइट का स्विच है और लेफ्ट साइड आपको इंडिकेटर का। और इतना ही फीचर वाइज अगर हम बात करें एस गोल्ड के बारे में, तो ये था टाटा एस गोल्ड का कैबिन एक्सपीरियंस। बाहर का आपने देख लिया कि बाहर से एस आज भी वैसा ही दिखता है, अंदर भी बहुत कुछ लगभग वैसा है, कुछ तकनीकी बदलाव कर दिए हैं टाटा ने। सबसे मेन बदलाव जो इंजन का किया है, गियर बॉक्स का किया है, क्लच का किया है, कंपोनेंट्स यानी जो पार्ट टाटा इस एस गोल्ड में लगाता है उनकी क्वालिटी में जो बदलाव किए हैं समय के साथ, उन्हीं की वजह से एस गोल्ड आज भी अपने सेगमेंट में राज करता है। सवाल ये है कि आप इस गाड़ी को आज भी क्यों लें? उसका एक और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है इस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। यानी कमर्शियल गाड़ी जब सड़क पर चल रही है, किसी भी स्टेट में आप गए हुए हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में हैं, आपको इसके स्पेयर पार्ट प्लस आपको उसके साथ साथ कोई ना कोई मैकेनिक जरूर मिल जाएगा जो टाटा एस गोल्ड को बहुत आराम से फिक्स कर सकता है, चाहे कैसी भी दिक्कत क्यों ना आपकी गाड़ी में आई हो। और यही कारण रहा है जिसकी वजह से फ्लीट यानी कमर्शियल ऑपरेटर जितने हैं, चाहे एक गाड़ी है चाहे उनके पास 10 गाड़ियां हैं, एस गोल्ड उनके लिए कभी से नंबर 1 रहा है। खैर, इस वीडियो में टाटा एस गोल्ड में के बारे में इतना ही। अगर आप इस गाड़ी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमसे पूछिए। कुछ रह गया है तो हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उस चीज़ को जरूर कवर करने की। इसके अलावा बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस हमने और कमर्शियल गाड़ियों की, जैसे टाटा योद्धा की, टाटा इंट्रा की, 15-12 की और इस तरीके की दूसरी गाड़ियों की हमारे चैनल पर डाल रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। नहीं देखी हैं प्लीज़ जाइए ज़रूर देखिए। अगर आप कमर्शियल गाड़ियों के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद ऑन करते हैं, खरीद रखी है और कुछ काम बढ़ाना चाहते हैं और नहीं खरीदना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप हमें सपोर्ट कर पाएँ, आपको और बेहतर तरीके से कमर्शियल सेगमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की कमर्शियल गाड़ियों के बारे में बताएं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अभी के लिए नमस्कार। मेरा नाम तेजिन विद कैमरा पर्सन जूलियन सिंह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली।